के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है डाउट का वो आपका है पेज नंबर A82 का क्वेश्चन नंबर 13 जो मिसलेनियस का होमवर्क हम दिए थे उसी में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घातीय समीकरण का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी आपका यहाँ पर चर रहेगा उस पर घात क्या रहेगा, एक रहेगा। मतलब कि उसमें घात दो नहीं हो सकता है, घात तीन नहीं हो सकता है, मतलब उसका अधिकतम घात क्या होगा, एक होगा। ठीक है, इसलिए इसको एक घातीय कहते हैं। तो एक घातीय समीकरण आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2x - 5y = 9 और यह एक घातीय समीकरण जो है दो चर वाला है। क्या है, दो चर वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो चर है। यहाँ पर एक चर आपका x है और एक चर आपका क्या है, y है। ठीक है, कि सभी वास्तविक हलों का समुच्चय, मतलब कि इसका कितना वास्तविक हल होगा ये आपको बताना है, इसका समुच्चय क्या होगा, और पूर्णांक हलों का समुच्चय क्या होगा ये आपको बताना है। तो वास्तविक हलों का समुच्चय का मतलब ये हुआ कि इसका जो x और y का वैल्यू होगा, जितना वास्तविक संख्या है उसमें से जो इसका वास्तविक संख्या का हल आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। और पूर्णांक हलों का समुच्चय का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका जो भी संख्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। जैसे आपका -1 -2 -3 हो गया, या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब कि वो दशमलव या भिन्न में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ वो आपका क्या है, 2x - 5y = 9। ठीक है, तो उसको हम लिख दिए। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि क्या x और y में कुछ कॉमन यहाँ पर है। तो x और y में यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो x का टर्म है और यहाँ पर जो y का टर्म है इसमें कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नहीं है तो हमारा यहाँ पर पहला जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि हमारा जो समीकरण है उसमें x और y जो होते हैं ना, मतलब x का गुणांक और y का गुणांक क्या हो जाए, एक हो जाए। क्या हो जाए, एक हो जाए। मतलब कि यहाँ पर x के गुणांक में दो माने एक के अलावा कुछ नहीं हो, और यहाँ पर y के गुणांक में एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारा मोटिव होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समीकरण। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x रहता और यहाँ पर क्या रहता y, तब तो हम अगला स्टेप करते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, 2 है, और इसका गुणांक यहाँ पर क्या है, -5 है। तो इसको हमको किसी तरह से क्या करना है, एक करना होगा। क्या करना होगा, एक करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अचर रहेगा, क्या रहेगा, अचर। अचर आपको पता है कि जिसमें x और y नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो जो अचर होगा उसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे, उसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जिसको जिसको बांटने से आपको क्या हो, दो ही भाग में बांटना है, क्योंकि एक आपका क्या है x और एक आपका क्या है y है। तो ऐसे दो भागों में बांटना है कि एक आपका x का गुणांक हो और एक आपका क्या हो, y का गुणांक हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 9 है तो 9 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 2x - 5y रहने दीजिए, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 4। क्या लिख सकते हैं, 5 + 4। अब ये 5 + 4 लिखने से होगा क्या कि यहाँ पर ये 5 है तो ये इसका गुणांक हो गया, और 4 जो है ये 2x है तो यहाँ पर x का गुणांक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते क्या है कि ये 2x हो गया, और जो x का गुणांक है उसको इधर साथ में ले आते हैं, तो ये +4 है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो गया, -4 हो गया। और ये 5y इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5y, और प्लस में क्या हो गया 5। मैंने हम क्या किए कि जो भी हम यहाँ पर दो टुकड़ा में किए, जो अचर पद था उसको, थे ना, और उसको करके हम क्या करेंगे कि x के गुणांक में x की तरफ ले आएंगे और y का गुणांक जो y की तरफ ले आएंगे, थे ना। इससे क्या होगा कि हमको कॉमन लेने में आसानी होगा। अब यहाँ पर कॉमन अगर हम लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। फिर अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना क्या हो जाएगा, -4। उसी तरह से यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा y, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, इससे हुआ क्या कि यहाँ पर y का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर भी x का गुणांक क्या हो गया, 1। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x - 2 है, ये y + 1 इसके गुना में यहाँ पर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पर क्या बच गया 5, और यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर आएगा तो भाग में। तो हमारे पास x - 2 बटा y + 1 का जो रेशियो आ गया, क्या आ गया, 5/2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर, सॉरी x को छोड़ देते हैं यहाँ पर, x के अलावा दूसरा आप कोई भी अंक ले सकते हैं, हम k ले लेते हैं। ठीक है, मतलब x और y को छोड़ के दूसरा आप कोई ले सकते हैं, ठीक ना। हाँ, ध्यान है z और आपको r नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो वास्तविक संख्या है उसको हम r लिखते हैं, और पूर्णांक जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, z लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माना कि अनुपात बराबर क्या हो गया, तो इससे होगा क्या कि x - 2 जो हो जाएगा वो 5k के बराबर हो जाएगा, और y + 1 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2k के बराबर। तो इससे होगा क्या कि x को आप लिख सकते हैं क्या, 5k - 2 लिख सकते हैं, और y को आप लिख सकते हैं क्या, 2k माइनस में लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5k - 2 x का वैल्यू, ये y का वैल्यू हो गया 2k - 1। अब यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर आपको है, पहला आपका क्या है कि वास्तविक हलों का समुच्चय, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, वास्तविक
हलों का समुच्चय बराबर x कॉमा क्या हो जाएगा y, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट दीजिएगा, आपको पता है कि हम मिडिल ब्रैकेट में ही लिखते हैं, तो x कॉमा वाई हो गया। और x कॉमा वाई का जो वैल्यू आपको यहाँ पर है वो x का क्या है, तो x का आपका है 5k-2 है, और y का आपका क्या है 2k-1, ठीक है। और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जहाँ k जो आपका है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, तो k आपका यहाँ पर वास्तविक संख्या हो, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्या यहाँ पर पूछ रहा है कि वास्तविक हल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे k बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो भी आप k का वैल्यू लीजिएगा वो आपको क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। तो आपको पता है कि जो भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जितना समुच्चय होता है वो आपका क्या कहलाता है, वास्तविक हल का समुच्चय कहलाता है, सॉरी वास्तविक संख्या का। तो यहाँ पर k का वैल्यू जो भी हम लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 1/3 लेंगे, 1/4 लेंगे, यहाँ k का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हाँ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, ठीक है। तो उससे आपको क्या आ जाएगा, x और y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वही तरह से दूसरा कंडीशन यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्या है कि वो आपका है पूर्णांक हलों का समुच्चय। तो यहाँ पर लिखिए क्या, पूर्णांक हलों का समुच्चय बराबर, समुच्चय को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। तो x, y, तो x, y लिखेंगे। अगर यहाँ पर चर, अगर मान लीजिए यहाँ पर a और b होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं a और b। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो x का वैल्यू आया है 5k-2 और y का वैल्यू आपके पास आया है 2k-1, ठीक है। और जहाँ यहाँ पर k जो है बिलोंग करेगा क्या चीज़ से, तो यहाँ पर k बिलोंग करेगा आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपका यहाँ पर हो जाएगा z हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूर्णांक जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, पूर्णांक का जो समूह होता है उसको हम क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, ठीक है। बुक में आपको इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रोक, क्या पढ़ते हैं स्ट्रोक, ये जेड स्ट्रोक हो गया। तो ऐसा इसलिए दिया जाता है कि आपको 2 और जेड में कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका ऐसे हम लिख देते हैं जेड विथ स्ट्रोक, यहाँ पर जो कांटे जैसा वो आपको यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना, यह इसको हम स्ट्रोक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह इसलिए दिया जाता है कि आपको 2 और जेड में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए प्रयोग किया जाता है। और ऐसे जो हम जानते हैं कि जो भी आपका पूर्णांक हल पूर्णांक होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एक बात और कि वास्तविक हल है और यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। तो वास्तविक हल मतलब कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या जो भी हो सभी आ सकता है, यहाँ पर परमेय संख्या अपरमेय संख्या जो भी हो। पूर्णांक में भी कुछ परमेय संख्या आपका होता है, कुछ अपरमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक कहने का मतलब ये हुआ कि वो पूरा अंक होना चाहिए, न कि आपका दशमलव में होना चाहिए, भिन्न में होना चाहिए, इस तरह का संख्या यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। पूर्णांक आपको पता है कि 3 तरह का होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और आपका होता है शून्य पूर्णांक। तो वो पूर्णांक में से कोई पूर्णांक यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपका यहाँ पर वास्तविक हलों का समुच्चय में, तो याद रखिए कि वास्तविक में आपका पूर्णांक भी इंक्लूड होगा, लेकिन पूर्णांक में आपका वास्तविक इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 3x - 4y बराबर 6, जबकि x, y दोनों वास्तविक चर राशियां हैं। मतलब कि यहाँ पर ये हुआ कि आपको जो x और y का वैल्यू है वो आपको वास्तविक संख्या के समूह में, वास्तविक संख्या के समुच्चय में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3x - 4y बराबर दिया हुआ है 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोले थे कि हमको x और y को यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणांक 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। तो उसके लिए 6 को अगर हम 2 भाग में बांटेंगे, तो अगर मान लीजिए 6 को अगर हम लिखते हैं 4 और 2, तो 4 और 2 लिखेंगे तो यहाँ पर तो y का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x का नहीं होगा, क्योंकि 4 आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 2 भी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, लेकिन x में यहाँ पर 3 है। इसको अगर हम 3 और 3 लिखते हैं तो 3 और 3 करने से भी यहाँ पर नहीं होगा, 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 5 और 1 करेंगे तब भी नहीं होगा। तो इसको अगर हम 12 और 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस 6 को 12 - 6 अगर करेंगे तो आपको पता है कि 12 यहाँ पर हो जाएगा 3 में, ठीक है ना। ये 6 भी हो सकता है और 4 में भी आपका क्या है, 4 में आपका 12 आ जाएगा, 6 यहाँ पर नहीं है, तो 6 को इधर कर देंगे और 12 वाला को इधर कर देंगे, तो उससे ही बन सकता है। और नहीं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि y, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x और यहाँ पर x वाला जो टर्म है 100 और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है 100, दोनों में क्या है कॉमन है 3, ठीक है। तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपका x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा, इसका गुणांक 1 हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर हम y वाले को और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इसको अगर हम एक तरफ करते हैं तब भी यहाँ पर ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस 6 को बिना 2 भाग में बांटे हुए भी यहाँ पर कर सकते हैं। कब, जब आपका जो 3 टर्म दिया रहता है, इसमें x, y और एक आपका क्या रहता है अचर टर्म रहता है, तो तीनों में से अगर कोई 2 टर्म में क्या हो कॉमन हो, कॉमन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ पर
आपका जैसे मान लीजिए y और यहाँ पर जो 4y है और यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि 3x और 6 को अगर हम साथ में करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणांक इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन इस तरह का होना चाहिए, फिर से समझिएगा, जैसे यहाँ पर हम 3x और 6 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x+2, या मान लीजिए कि यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया 2, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या हो गया, x का गुणांक यहाँ पर हो गया 1। अगर मान लीजिए कि अगर हम 4y और 6 को अगर हम साथ में करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम कॉमन क्या होगा 2, तो यहाँ पर तो आपका बच जाएगा 2y और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए इसको हम साथ में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका है 3x यहाँ पर रहने दिए, ठीक है ना, और 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये 4y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में 4y हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3x - 6 बराबर 4y हो गया, तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x - 2 और बराबर यहाँ पर क्या हो गया 4y। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 बटा में कर देंगे y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए, x - 2 और यहाँ पर बटा में हो गया y बराबर में, यहाँ पर ये 4 था और यहाँ पर आ गया तो ये 3 हो गया, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर इस 6 को 12 - 6 करके भी आप बना सकते हैं कि 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। 12 वाला को अगर हम 3 के साथ करेंगे और 4 वाला को अगर 12 वाला को करेंगे 4 के साथ और 6 वाला को कर देंगे हम यहाँ पर 3 के साथ, तो उससे भी आपका आ जाएगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर जो आपका हल का समूच है वो आपका क्या हो जाए, डिफरेंट आ जाए, जैसे वहाँ पर k का गुणांक हो जाए कि मान लीजिए आपका आंसर रहेगा 2k + 1, आपको वहाँ पर आ जाएगा 4k + 2 थे ना, तो उससे घबराना नहीं है, वो भी आपका आंसर क्या होगा सही होगा। उसमें परिवर्तन इसलिए हुआ है कि आपका वहाँ पर जो यहाँ पर जो आप इसको क्या किए थे, ब्रेक करेंगे, यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा उसका अलग हो गया, इसलिए वहाँ पर आंसर दूसरा भी आ सकता है, लेकिन उसका अगर हम हल देखेंगे तो हल आपका क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x - 2 बटा y बराबर 4/3 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर मानक के अनुपात बराबर x, मानक अनुपात बराबर x नहीं करते हैं k करते हैं क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो x - 2 आपका हो जाएगा बराबर 4k के, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4k माइनस में हो गया 2, तो ये आपका हो गया x का वैल्यू, और y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3k आ गया, क्या आ गया 3k। तो इस तरह से यहाँ पर x बराबर 4k - 2 आ गया, y बराबर आपका क्या आ गया 3k आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या कहा गया था कि वास्तविक चर राशि है, मतलब कि आपको वास्तविक संख्या का समूह लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वास्तविक संख्या का या वास्तविक हल का समुच्च बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x, y पर मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा x आपका कितना है 4k - 2 है और y आपका कितना है 3k है, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो k बिलोंग करेगा वो आपका क्या चीज से करेगा, तो वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा r मतलब रियल नंबर, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी में आपका यहाँ पर है कि 2x + 3y बराबर 11 दिए हुए हैं, और जबकि x y यहाँ पर पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। एक बात और हम बता दें कि जैसे यहाँ पर जो हम ये लिख रहे हैं कि इसका हल का समुच्चय हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हल का समुच्चय, तो इस तरह से हम इसको के फॉर्म में निकाल करके हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि समुच्चय का मतलब होता है कि सेट होता है, और यहाँ पर जैसे पूर्णांक है तो पूर्णांक में यहाँ पर हमको ये नहीं दिया होगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको पूर्णांक लेना है, तो आपको पता है कि पूर्णांक क्या होगा अनंत होगा, उसी तरह से वास्तविक संख्या क्या होगा अनंत होगा, ठीक है ना। तो अब उतना हम तो सोल्व नहीं कर सकते हैं, उतना अगर सोल्व करने जाएंगे तो पता चलेगा कि जीवन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, और आपको पता है कि एक घात में ये आप यहाँ पर आपको पता है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर एक है, क्या है एक है, मतलब कि आपका युग्म में नहीं है, ठीक है, तो इसका हल क्या होता है अनंत होता है, क्या होता है अनंत। तो अनंत को तो वहाँ पर सोल्व कर मैंने अनंत अगर मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि आप यहाँ पर क्या कीजिए अनंत तक काउंटिंग करते रह जाएगा, तो क्या वो संभव है, नहीं है, ठीक है ना। या मान लीजिए आपसे अगर कुछ चीज कह दिया कि आपको अगर कह दिया गया कि आप अपने बाल को काउंट कीजिए कि आपके सर में कितना बाल है, तो आपका क्या है इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर तो यहाँ पर यह जो लिखा रहता है समुच्चय, तो वह इस बात को दर्शाता है कि आप जैसे ही वहाँ पर k का वैल्यू रखेगा तो आपको वहाँ पर क्या होगा, जितना k का वैल्यू रखते जाएगा आपको वहाँ पर क्या होगा हल आपको मिलते जाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं समुच्चय के फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको देता है यहाँ पर कि x और y पूर्णांक है, और x और y जो है आपका x और y जो है आपका 1 से 100 के ही बीच में है, तब यहाँ पर हम काउंट कर सकते x और y के बीच का
एक्स और वाई का वैल्यू अगर हमको दे दिया कि 1 और 100 के बीच में ही है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 100 तक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दे दिया कि 1000 तक है, लाख तक है, करोड़ तक है, तो आपका नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम उस फॉर्मूले को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 11 है, जबकि x y दोनों पूर्णांक है। तो पूर्णांक है मतलब कि आपका यहाँ पर क्या है कि पूरा संख्या है, आपका धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण पूर्णांक हो सकता है, या शून्य पूर्णांक हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण को लिखते हैं। तो समीकरण आपका हो गया 2x + 3y बराबर 11। पहले समीकरण को लिख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको देखना है कि क्या कॉमन कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 11, ये दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2x और यहाँ पर 11 है, मैंने कॉमन यहाँ पर नहीं है। जब कॉमन नहीं मिलेगा कोई चीज में, तब आप यहाँ पर क्या करोगे कि यह 11 है, तो 11 को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं क्या। तो 11 को अगर हम लिखें, 11 को अगर हम लिखें 8 और 3, या 9 और 2 भी लिख सकते हैं। 9 और 2 लिखेंगे तब भी आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, 9 इसमें आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और 8 और 3 लिखते हैं तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 9 और 2 लिख के बना सकते हैं, 8 और 3 लिख के बना सकते हैं। 6 और 5 लिखने से नहीं बनेगा, क्योंकि 6 सिर्फ इसी में कौन होगा, 5 इसमें कॉमन नहीं होगा। 10 और 1 लिखने से भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 11 को दो हिस्से में बांटते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो जैसे ये 2x प्लस क्या है, 3y है, क्या है 2x + 3y। और इस 11 को हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं 8 + 3, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2x, 8 को इसके साथ करेंगे बराबर, यहाँ पर ये चला जाएगा -3y, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x - 4, और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 3 कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -y + 1, ठीक है। 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर -y बच गया, यहाँ पर आपका बच गया 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x - 4, ये आपका नीचे आएगा तो -y + क्या हो 1 बराबर 3, और बटा में हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, माना कि अनुपात बराबर k, अनुपात बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर k। तो k जब कीजिएगा तो x - 4, यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x - 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3k। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3k प्लस में लिख सकते हैं 4। तो ये आपका वैल्यू हो गया x का, कैची का हो गया x का। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे y का वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा -y + 1 और बराबर 2। और k से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम माने हैं कि k एक ऐसा राशि है जो दोनों में से क्या है, कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो -y बराबर आपका हो जाएगा 2k, इधर आएगा तो -1। तो माइनस से अगर गुना कर देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1 आपका हो जाएगा प्लस में, और 2k आपका हो जाएगा माइनस में। तो y का वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 - 2k, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिया है कि पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पूर्णांकों का समुच्चय बराबर, पूर्णांकों का हल समुच्चय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x, y बराबर आपका x कितना हो गया 3k + 4, याद रखिएगा पहले x उसके बाद y। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 - 2k, और k जो आपका बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, z से करेगा, ठीक है। अब एक बात और कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको अगर x का मान निकालना है, तो x का अगर k का मान है यहाँ पर हम 1 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका क्या कहा है, पूर्णांक है, हाँ तो पूर्णांक में ही लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए k का मान 0 रखेंगे तो यहाँ x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। फिर k का मान यहाँ पर अगर 0 रखें तो यहाँ भी 0 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो y का मान आपको कितना आएगा, 1 आएगा। फिर अगर मान लीजिए k का मान अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 + 4, मान x का मान कितना होगा, 10 होगा। आप देख भी सकते हैं कि x का मान अगर आप 10 रखिएगा तो 10 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 दूना आपका यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 3y बराबर 11 माइनस क्या हो गया 20, तो 3y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -9। तो y आपका कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो यहाँ भी आपको क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, हलों का समुच्चय लिखते हैं। जब आपको यहाँ पर पूर्णांक कहेगा, या आपको कहेगा यहाँ पर क्या पूर्णांक का कहेगा, या इससे पहले आप क्या लिखे थे, तो इससे पहले आप लिखे थे अभी जो अभी हम आपको बताए थे वो वास्तविक संख्या का, ठीक है ना। तो इस तरह से आ सकता है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। वही अगर मान लीजिए कहता है यहाँ पर कि कोई भी आपका क्या करना है, पूर्ण संख्या लिखना है, तो पूर्ण संख्या होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि आपका जो बिलोंग करता है वो क्या चीज से करता है, w से। मतलब पूर्ण संख्या मतलब क्या कि आपका 0 से आगे का जो नंबर होता है वो, ठीक है। तो अगर उस तरह से कहेगा तो यहाँ पर हम w लिखेंगे, लेकिन निकालने का प्रोसेस जो यहाँ तक होता है ये सेम होता है सब में, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, यदि x, y के एक एक मान
मतलब कि एक्स और वाई का मान तीनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता है, मतलब तीनों समीकरणों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आपको बताना है कि अज्ञात अचर का मान, तो अज्ञात अचर आपका इसमें क्या है, के है, क्या है, के है, तो के का मान आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि लिखा हुआ है अज्ञात अचर का मान, तो आपको के यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इस दोनों समीकरण की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। फिर एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर हमको पता है कि इसको सेटिस्फाई करता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए होता तो ए का मान हम निकालते, बी रहता तो बी का मान निकालते। तो पहले क्या देखते हैं कि ये समीकरण, इसको मान लेते हैं एक और इसको मान लेते हैं समीकरण, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में अगर हम देखें तो दोनों में कोई बराबर नहीं है, तो अगर मान लीजिए समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा वाई वाला टर्म। तो 5 से अगर गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 एक्स हो जाएगा, 2 दूना आपका यहाँ पर क्या, सॉरी 2 पचे आपका क्या हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा, और 4 पचे आपका हो जाएगा 20। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स, यहाँ पर करेंगे तो 5 दूना आपका हो जाएगा 10 वाई, और यहाँ पर 9 दूना आपका क्या हो जाएगा 38, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर है -38। और समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से क्यों, क्योंकि आपका दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आपका क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 35 में 6 हो गया तो आपका हो गया 29 एक्स, और ये आपका हो गया 58, तो एक्स आपका कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया, एक्स 2 आ गया, तो समीकरण कोई में मान रख दीजिए, मतलब कि 1 और 2 में से किसी में, ठीक है ना। तो समीकरण अगर मान लीजिए 1 में अगर हम मान रखते हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 7x माइनस 2y बराबर आपका है 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 7 गुना आपका हो गया 2 माइनस 2y बराबर आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो 7 दूना क्या हो गया 14, इधर आएगा तो -4, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2y। 14 में से 4 घटेगा तो आपका हो गया 10 बराबर 2y, 2 पंचे मतलब कि y का वैल्यू आपको कितना आ गया 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, x और y का वैल्यू अगर हम रखेंगे समीकरण 3 में तो आपको यहाँ पर k का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 3y बराबर आपका है 19। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि x आपका कितना आ गया, तो x आपका हो गया 2 प्लस 3, y का मान कितना आ गया 5 बराबर हो गया आपका 19, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 के प्लस में 3 पचे 15 बराबर हो गया 19, तो 2 के बराबर 19, ये 15 उधर माइनस में जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 के बराबर 4। इट मीन्स कि के का वैल्यू आपको कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है 16 का दूसरा है, तो यहाँ पर दिया हुआ x प्लस वाई बराबर आपको 1, एक्स प्लस 3y बराबर 1, और a स्क्वायर एक्स प्लस 9y बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक। यहाँ भी आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने से पहले आपको यह जरूरी है कि x और y का मान निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उस समय क्या था कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो था उसमें आपका एक्स वाई था, यहाँ पर आपका कुछ गुणांक था, तो आप वहाँ पर इजी वे में आप क्या किए थे एक्स और वाई का मान निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया कि यहाँ पर 2 समीकरण में यहाँ पर क्या कर दिया, अचर को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहला काम तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जैसे दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 1 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस वाई। आपको पता होगा तुलनात्मक विधि, क्या पता है तुलनात्मक विधि, तो उसी से यहाँ पर हम सोल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए कि x बराबर हम लिख सकते हैं y 1 माइनस वाई, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारे पास दिया हुआ है ax प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 1, एक्स प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 1। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ax बराबर ये उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3y। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 1 माइनस 3y बटा में हो जाएगा a, ठीक है। यहाँ से x का मान क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 3y बटा a, यहाँ से x का मान आ गया 1 माइनस y। आपको पता है कि समीकरण में x और y का मान सभी के लिए क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम ये दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या है 1 माइनस y, और यहाँ से x का मान क्या है 1 माइनस 3y बटा में a। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया a बराबर 1 माइनस 3y, और ये बटा में आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई। फिर क्रॉस गुना करेंगे तो 1 माइनस वाई यहाँ पर हो जाएगा, बटा में a आ जाएगा और 1 माइनस 3y, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या आया कि a का मान आपको आ गया क्या 1 माइनस 3y, क्या आ गया
1 माइनस 3y बटा में आ गया 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस a का जो मान है, यह जो a का मान है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 1 या समीकरण 2 में, समीकरण 2 या 3 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में अगर इसका हम मान रखेंगे तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या है, तो समीकरण 2 है आपका ax प्लस 3y बराबर में क्या है, 1 है। क्या है, ax प्लस 3y बराबर में है 1। तो a का मान आपके पास क्या आया है, तो a का मान आपके पास है 1 माइनस 3y। क्या है, 1 माइनस 3y बटा में है 1 माइनस y। a का मान यहाँ पर हम रख दिए 1 माइनस 3y बटा में 1 माइनस y। और x का मान आपके पास क्या है, तो x का मान आपके पास है 1 माइनस y। तो x का मान यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 1 माइनस y। और प्लस में आपका यहाँ पर क्या है, 3y बराबर में हो गया 1। अब इससे हुआ क्या कि आपका यह जो समीकरण 2 था, क्या था, समीकरण 2 पूरे y के टर्म में आपका क्या हो गया, बदल गया। तो यहाँ पर बहुत ही इजी वे में आपका निकल जाएगा। तो ये 1 माइनस y कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 1 माइनस 3y प्लस में आपका यहाँ पर हो गया 3y बराबर में हो गया 1। ठीक है, बहुत ही, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3y से 3y कैंसिल हो गया, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, तो 0 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 बराबर 0 हो जाने का मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ पर y का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, y का वैल्यू आपका यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर 0 आया, ये छोड़िए, इसको हम दूसरा मेथड से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कि कैसे बना दिए सर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण 3 में इसका मान रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 आपका यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर एक्स प्लस में आपका 9y है, और इधर ले आइए माइनस 1 और बराबर में कर दीजिए 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस 9y माइनस 1 बराबर 0 है। तो a स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर है। तो a का वैल्यू आपके पास क्या है, 1 माइनस 3y। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3y और बटा में आपका है 1 माइनस y स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, इंटू आपका क्या है, x है, तो x आपका क्या है 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस वाई प्लस में आपका यहाँ पर है 9y माइनस में 1 बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इससे होगा क्या यहाँ पर कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है, तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 6y। और यहाँ पर 1 माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई। इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस वाई है, तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस में 9y है और माइनस में आपका क्या है 1 है, बराबर में हो गया 0। 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर नीचे में एक 1 माइनस वाई बच गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y बटा में आपका हो गया यहाँ पर 1 माइनस वाई प्लस यहाँ पर 9y माइनस में 1 है और बराबर में आपका यहाँ पर क्या है 0। अगर यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा 6y। ठीक है, प्लस अगर 9y से यहाँ पर गुना करेंगे तो 9y से गुना करने से होगा क्या कि यहाँ पर 9y से 1 में अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर 9y हो गया, और फिर 9y से अगर y में गुना करेंगे तो माइनस में आपका हो गया 9y स्क्वायर, और माइनस 1 से करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 1 और प्लस में आपका हो जाएगा y और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या कि ये 9y स्क्वायर माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग स्टेप याद रखिए कि इसके बाद यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस में 6y प्लस में 9y और प्लस में आपका यहाँ पर क्या है y। तो सॉरी, पहले आप क्या कर दिए हैं, ये माइनस में 1 और ये प्लस में 1 है, तो कैंसिल आउट हो गया। 9 और 1 क्या हो गया, 10y हो गया, और 10y में से 6y घटेगा तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर में, फिर समझिएगा 9 और 1 10y प्लस में और 6y माइनस में, तो आपका यहाँ पर बच गया 4y। ठीक है, और ये बटा में क्या है 1 माइनस वाई और बराबर में क्या है 0। क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो 4y बराबर आपका हो जाएगा 0। तो y बराबर 0 बटा 4, मतलब कि y का वैल्यू आपको कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। वहाँ भी हम लिखे थे कि y का वैल्यू क्या था 0,
ध्यान रखिए कि जब आपका दोनों तरफ जीरो आ जाए, मतलब कि जो आपका जिस चर का आप वैल्यू निकाल रहे थे उस चर का आपका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब कि वाई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो इतना पहले लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया y बराबर जीरो। अब y का मान अगर रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण एक में y का मान रखते हैं, तो x प्लस आपका जीरो बराबर क्या हो गया, एक, मतलब कि x का मान आपको कितना आ गया, एक, x का मान एक आ गया। अब आपको x भी अवेलेबल हो गया, y भी अवेलेबल हो गया, तो जब आपको x और y दोनों आ गया तो आप क्या कीजिएगा, x और y का मान किसी में रख दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर a का मान आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए समीकरण दो में रखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका समीकरण दो, x प्लस तीन वाई बराबर एक, समीकरण दो या समीकरण तीन किसी में रख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस तीन वाई बराबर एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a, x का मान यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस तीन, और y का मान आपका जीरो बराबर क्या हो गया, एक। तो a में एक से गुना करेंगे a, ये आपका हो जाएगा जीरो, ये आपका टर्म खत्म हो गया, तो a का मान भी आपका कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।